तो फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्याएं कैसे निकलेंगी? बिल्कुल निकाल पाएंगे। जो परफेक्ट रूट संख्याएं होती हैं उनको तो निकालना आसान होता है, लेकिन जो नॉन परफेक्ट रूट संख्या होंगी उनका रूट करना जो है उससे भी ज्यादा आसान होता है। कैसे? जैसे अभी यहाँ पर पूछ लिया आपसे कि √10 का मान बताओ भैया, √10 का मान बताओ भैया, 10 का मान बताओ, का मान है पूछा है। अब इसमें क्या कर पाएंगे? तो बिल्कुल बता पाएंगे भैया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका वर्ग तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर कि √16 का मान बताओ, यहाँ पर पूछ रहा है √16 का मान, तो √16 जो है अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि 4 निकल गया, लेकिन 10 जो दिख रहा है आपको ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसका रूट कैसे करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, जीवन भर ध्यान रहेगा आपके, बिल्कुल एक बार ध्यान से समझने की जरूरत है। कोई भी अपूर्ण वर्गमूल संख्या होगी उनका वर्गमूल आप निकाल पाएंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं a और प्लस का b, a+b डिवाइड बाई 2√b, 2√b, यही आपका फार्मूला हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इस पर कैसे करना है देखो, यहाँ पर जैसे हमने a किसको मान लिया है, a मान लिया हमने 10 को हमने a मान लिया है, और b को मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूं, b को यहाँ पर मानना है क्या कि 10 से कम, 10 से नीचे कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। आप लोग बताएंगे भैया नॉर्मली कि 9 होता है। कितना होता है? 10 से कम पूर्ण वर्ग संख्या 9 होती है। 9 यहाँ पर लिख देना है। 9 को क्या मानेंगे भैया? 9 को b मान लेंगे, 9 को b मान लेंगे। अब हम a+b डिवाइड बाई 2√b के फॉर्म में रख देंगे, हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। कैसे रखना है? a को हम मानते हैं 10, तो यहाँ पर बढ़ाएंगे संख्या को जब, तो a को मानते हैं 10, यहाँ पर 10 रख दो, 10। उसके बाद प्लस में क्या लगा है? प्लस में b लगा है, b का मान कितना निकला है? 9 निकला है। अब 2√b कर देना, 2 और √b, b का मान कितना है? 9 है, रूट में 9 को रख दो। अब इससे आगे बढ़ो थोड़ा सा, तो अभी 10 और 9 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, और डिवाइड में 2√9, √9 की वैल्यू कितना आएगी? √9 का यदि 9 का वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर √9 की वैल्यू कितना आ गई? 3 आ चुकी है। कितना आ चुकी है? 3 आ चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा 9 को हम मिटाएंगे और यहाँ पर 3 रख देंगे, और जब ये रूट हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, √9 का मान। अब 3 का 2 गुना कितना हो गया? 6 हो चुका है। शायद आपकी ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब 6 से हम काटेंगे 19 को, 6 का 3 गुना 18 होता है, 6 का 3 गुना 18, दशमलव लगा दो, 18 कट गया, 1 बचा, दशमलव लगा, 1 शून्य रख सकते हैं आगे। अब 10 बचा है, 6 का 1 गुना 6 हो चुका है। अब 10 में 6 कट गया भैया यहाँ पर, तो कितना? 4 बचा, शून्य बढ़ाओ, 40 हो गया। 6 का 6 गुना 36 हो गया। कितना निकल के आया? 3.16 के करीब आपका निकल के आएगा। एक बार कैलकुलेटर उठा के चेक कर लो भैया, बिल्कुल यही करेक्ट वैल्यू आपकी आएगी। समझ गए? कौन से फॉर्म में रखना है? a+b डिवाइड बाई 2√b के फॉर्म में रखना है। चलिए दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं। दूसरी कोई संख्या, कोई भी संख्या का वर्गमूल आप निकालेंगे जो अपूर्ण वर्गमूल है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है संख्याएं, उनका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे अभी कोई आपसे पूछ ले भैया कि √18 का मान बताओ, √18 का मान बताओ, 17 का बताओ, कुछ भी ले ले। यहाँ पर पूछ रहा है √18 का मान है, का मान बताओ, का मान बताओ बोल दिया। यहाँ पर क्या बता पाएंगे? तो बिल्कुल बताएंगे भैया, बिल्कुल बताएंगे। कैसे बताएंगे? a+b डिवाइड बाई 2√b, a+b डिवाइड बाई 2√b, और प्लस में b डिवाइड बाई 2√b। अब a को किसको मानना है? a हमारा हो गया 18, a 18 हो गया, तो b क्या होगा भैया? तो b हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा भैया? 18 से कम, 18 के नीचे कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। आप लोग सेकंडों में बताएंगे भैया कि 18 से कम एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है जो कि 16 होती है। 4 का वर्ग 16 होती है, 16 एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पर 16 लिख लेंगे, जो कि b इसका नाम देंगे। क्या देंगे? b देंगे। अब a+b के फॉर्म में रख दो भैया। a का मान कितना है?
18 है, लिख दो यहाँ पर। प्लस b का मान कितना भैया 16 है, 16 लिख दो। उसके बाद डिवाइड बाई 2 रूट बी, 2 और रूट बी का मान कितना 16, 16 को रूट में रख दो। चलिए थोड़ा सा और डीप में चलते हैं ताकि पिछला क्वेश्चन यद्यपि ढंग से नहीं समझ में आया है तो इसमें समझेंगे। अब इसको 18 और 16 को जोड़ देंगे तो 16 का 2 गुना 32 और 2 34, 34 हो गया। उसके बाद बटे में क्या आ जाएगा, रूट का मान 16 का रूट का मान कितना होगा, यहाँ पर 2 लिख लो। उसके बाद 16 रूट 16 का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर जब रूट हटेगा तो गुना लग जाएगा और ये 4 आ चुका है। अब क्या करेंगे भैया, 4 का 2 गुना कितना होता है 8 होता है, यहाँ पर 8 लिख दो। यहाँ पर क्या लिख दो, 4 का 2 गुना 8 हो गया, 8 लिख दो। अब 8 से काट देते हैं, 8 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 8 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 8 का 4 गुना 32 हो जाएगा। दशमलव ले लो भैया, 32 कट चुका है, 2 बचा है, 2 में नहीं जाएगा, शून्य रख लो। 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, फिर 4 बचा भैया 40 हो जाएगा। 8 का 5 गुना 40, 4.25 के करीब, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी संख्या अपूर्ण वर्गमूल, कोई भी संख्या आप जिनका वर्गमूल नहीं कर पाते थे, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं, उनका भी आप वर्गमूल कर सकते हैं। कैसे, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। चलिए दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं, दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं, उसके बाद करके देखते हैं। आप अपनी पेन और कॉपी को उठाओ भैया और तुरंत के तुरंत ट्राई करो, 1 सेकंडों के अंदर बना पाएंगे। कोई भी ऐसी संख्या होगी जिसका मान आपसे पूछेगा, अंडर रूट का मान पूछते ही आप सेकंडों में क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ लिया, जैसे क्या पूछ लिया, पर पूछ रहा 28, रूट 28 का मान क्या होगा, रूट 28 का मान क्या होगा, ध्यान से समझो भैया, मान है बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर रूट 28 दिया है, इसको सीधा का सीधा क्या लिखेंगे, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी हो जाएगा, 2 रूट बी हो जाएगा। अभी क्या करना है, a तो हमारा 28 है, 28 का नाम हम a दे देंगे और b क्या देंगे भैया, 28 से कम, 28 के नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। आप बोलेंगे भैया 5 का 25 होता है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे और जिसका नाम हम b दे देंगे। b दे दिया हमने इसका नाम। अब a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट के b के फॉर्म में लिख दो। a का मान कितना है तो 28 है भैया, उसके बाद प्लस में b का मान कितना है 25 है, 25 लिख दो, बटे लगा दो। उसके बाद 2 रूट b दिया है और रूट b में 25 हो जाएगा, b का मान कितना था 25। अब रूट 25 का जब वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया, क्योंकि जब 5 का वर्ग 25 होता है तो 25 का वर्गमूल भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर से 25 हटा दो, क्वेश्चन को लंबा ना करो भैया, कम समय में ज्यादा सीखने का प्रयास करो। अब 5 आ गया, 25 और 28 को जब हम प्लस करेंगे कहां तक पहुंचेगा भैया, 25 का 2 गुना 50 और 3 53 हो जाएगा और बटे के नीचे 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। अब 53 में 10 से जब भाग करेंगे तो ये 10 हट जाएगा और दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया भैया 5.3 के करीब, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंडों में कर पाएंगे। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, थोड़ी सी मदद मिल रही हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए समझ में आ गया। अब भैया ये बताओ कि हमने 10 से भाग क्यों नहीं किया, तुरंत के तुरंत यहाँ पर दशमलव लगा दिया। तो आप मेरी बात समझो, कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जैसे 2, 4, 5, 6 कुछ भी ले लो, यहाँ पर बटे के नीचे यद्यपि 10 है, बटे के नीचे यद्यपि 10 है तो वहां पर आपको भाग नहीं करना है, सिंपल सा इस 10 को हटा दो और एक शून्य 10 में था, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या को 10 से भाग करके देख लेना इस संख्या को, यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें, बिल्कुल समझ में आ गई। जो भी कैलकुलेशन वाली छोटी मोटी टिप्स होंगी मैं आपको समझाता रहूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपसे कोई दूसरी संख्या पूछ लिया, यहाँ पर पूछ रहा आपसे जैसे अभी 18, 28, 10 इतना सब कुछ देखिए आप। अभी पूछ क्या रहा भैया कि रूट 40 दे दिया, इतनी बड़ी संख्या दे दिया। जैसे बोल रहा है कि रूट 40 यहाँ पर दे दिया, रूट 40 का मान है,
का मान है बोल रहा है। अब इसका मान क्या निकाल पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, कोई भी संख्या होगी आप मान निकाल पाएंगे। कैसे? a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी यहाँ पर लेना है। जैसे a, उसके बाद प्लस का b, उसके बाद डिवाइड बाई 2 रूट के बी देखना। अब इसको कैसे करना है? तो बिल्कुल कर पाएंगे, वही ए बी के फॉर्म में रख दो और क्वेश्चन को हल करो। समझे? बिल्कुल। अभी क्या करना है हमें? a तो हमने मान लिया, किसको? 40 को हमने a मान लिया। और b किसको मानेंगे भैया? 40 के नजदीकी, आसपास, उससे कम कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखना है आपको। कोई पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो आप बोलेंगे भैया 6 का 36 होता है, 7 का 49 से ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का हम 36 ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 36 ले लिया और जिसका नाम क्या दे दिया भैया? b दे दिया। अब a प्लस बी के फॉर्म में रख दो। a का मान कितना? 40 है, यहाँ पर 40 लिख दो, प्लस का साइन लगाओ। और b का मान कितना भैया? 36 और बटे का साइन 2 रूट बी दिया है, रूट बी का मान 36 है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, 36 और 40 को ऐड करेंगे तो 86 86 हो जाएगा। और बटे के नीचे 36 का रूट करेंगे, कितना आ जाएगा? 36 का रूट करेंगे जब, तो 6 आ जाएगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पर दो गुणे के 6 आ चुका है। अब 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा। 6 का 2 गुना यहाँ पर डायरेक्ट 12 लिख लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब 12 से भाग करना किसमें? 86 में करना है। तो 12 का 7 गुना कितना होता है? 12 सत्ते की 84 होता है। 12 से जब काट देंगे तो 7 बार में कटेगा भैया, 7 बार में 12 सत्ते की 84 होता है। उसके बाद 2 बच गया 86 में, तो कितना आ जाएगा? 2 बच गया, यहाँ पर शून्य रख लो। उसके बाद 12 का 1 गुना 12 आ जाएगा, इसमें से 12 कट गया, 8 बच गया, 80 हो गया। 12 पंजे के 60, 12 का 6 गुना 72 हो जाएगा। कितना आ गया भैया? 7.16 के करीब में आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ चुका है। कितना आ चुका है? 7.16 के करीब आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो और 1 सेकंड के अंदर पता कर सकते हैं। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं आप बिल्कुल निकाल पाएंगे। अब चलिए 3 अंकों में देख लेते हैं। 2 अंक में समझ में आ गया होगा आपकी, चलिए 3 अंकों का देख लेते हैं। आज के बाद जो है कोई भी अपूर्ण वर्गमूल संख्या है जो भी आपसे पूछेगा बिल्कुल बता पाएंगे। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ भी कोई भी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर 3 अंकों की पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर दे दिया भैया कि रूट 264 पूछ लिया, ये तो बड़ी संख्या भैया। का मान है बोल रहा है, का मान है बोल रहा है। अब इसका मान बताएंगे तो बिल्कुल बताएंगे भैया। जब 2 अंकों का सीख लिया आप तो 3 अंकों का भी बता पाएंगे। लेकिन मेरी बात तो मानो मेरे भैया, आप जब गणित, आप जब मैथ पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 से लेकर के और 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का क्यूब आपके जबान पे आपके रटा हुआ होना चाहिए। 1 सेकंड के अंदर आप समझ पाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। यानी कि कब पता होगा भैया? जब आपको 1 से 30 तक का वर्ग और 1 से 30 तक का क्यूब आपके जुबान पे होगा, तब समझ गए? बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। जैसे यहाँ पर पूछ रहा भी कि रूट 264 का मान है। अब यहाँ पर देखना यह है भैया कि इससे कम, इससे नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो बिल्कुल होगी भैया। लेकिन किनके पास होगी? जो पढ़े होंगे वर्ग, जो उनके नहीं याद है उनके लिए भैया, उनके लिए तो सवाल खड़ा हो गया भैया कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी इससे कम। तो मैं बताऊं आपको, लगभग सब लोगों को पता भी होगा कि 256 16 का वर्ग होता है। 16 का वर्ग 256 होता है। यहां पर हम लिख देंगे कितना भैया? यहां पर लिख देंगे 16। ये हो गया ए, ये हो गया ए। और बी का मान कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा, जिसका नाम हम बी दे देंगे, जिसका नाम बी देंगे। अब ए प्लस बी, ए और प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी हो जाएगा। ए प्लस बी, ए का मान कितना है? 264 है और प्लस का कितना आ गया? 256 आ गया और डिवाइड बाई 2 रूट बी। अब रूट बी कितना है? 256 है। कितना? 256 है। अब यहाँ पर 256 अंडर रूट 256 का मान कितना होगा भैया? तो आप लोग बताएंगे कि ये तो जो है 16 का वर्ग होता है, तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? हो जाएगा 16। यहाँ पर 16 हमने रख दिया। अब इसको प्लस कर दो भैया। 6 और 4 को जब प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 10 के शून्य, हाथ में हमारे 1 बचा। 5 और 6 11 हो गया और ये एक हाथ में था 12 कि 2 हाथ में हमारे 1 बचा। 2 और 2 4 और 1
520 हो गया, और बटे में 16 का 2 गुना 32 हो गया, 32 32 हो गया। अब 32 से भाग करना किसमें, 520 में। 520 में 32 का भाग करेंगे, क्या कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे भैया। 32 का अभी करते हैं, पहले काट लेते हैं, ये इतनी बड़ी संख्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कट जाएंगे, तो बिल्कुल 8 चौके 32 होता है, 8 का 4 गुना 32 हो जाएगा। उसके बाद 8 से काटेंगे तो 8 पंजे की 40, 8 का 6 गुना 48 हो जाएगा। 8 का 6 गुना 48 हो गया। 52 में से 48 कट गया तो 4 बचा है, और 4 शून्य के पास चला जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 का 5 गुना 40 हो जाएगा। कितना आ गया भैया बटे के नीचे, बटे के नीचे 65 बटे का 4 आ चुका है। कितना, 65 65 और बटे का 4 आ गया है। अब इसमें आप आराम से भाग कर लो, कितना आ जाएगा, 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 बचा 25, 4 का 6 गुना 24, 16 आ गया, 24 कट गया। अब 1 बचा है, शून्य लगा लो, 10 हो गया। 4 का 2 गुना 8 हो गया, 8 कट गया, फिर 2 बचा है, 20 हो गया, और 4 पंजे की 20 हो गया। कितना आ गया, 16.15 के करीब आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें भैया? यद्यपि समझ में आ रही हूं, मेरा पढ़ाना थोड़ा सा भी सफल हो रहा हो, मेरा सिखाना, तो भैया वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर देना। एक बार ध्यान से समझेंगे आप लोग, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती भैया, एक बार समझने की जरूरत होती है। थोड़ा सा एक बार आप कठिन मान लेते हैं तो कठिन हो जाती है। 1 सेकंड के अंदर वैल्यू बता रहा है आपको, छोटा सा फार्मूला a + b / 2√b। अब इसको याद कर लेने में कौन सी वहां पर वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है, 1 सेकंड का काम है भैया, इतना तो कर ही सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर, लेकिन हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भैया। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा।